लेक्चर बना रहा हूँ, 8th लेक्चर है ये। आज के जो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी क्या है और ठीक है कितने टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। तो पहले हम लोग पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, एक जगह पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी और एक जगह ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी है। पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी क्या होता है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने लिखा है डेफिनेशन बहुत अच्छे से, आप इसको एक बार पढ़ देता हूँ, उसके बाद में समझाने की कोशिश करूँगा। कोई ऐसा तत्व, ठीक है, एन एटम विच कंटेन, जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर फिर से एक बार बोल रहा हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या मैंने बोला, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने, कौन सा इलेक्ट्रॉन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। और वो कहाँ डाला जाता है, प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में डाला जाता है। ठीक है, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसे हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, पेंटावैलेंट। सर आप वैलेंसी नहीं ले सकते हैं, तो नहीं, वैलेंसी आप नहीं ले सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका किसका होता है, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। करेक्ट। सर याद कैसे होगा पांचों, तो मेरे पास है ना, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। ठीक है, एन से नाइट्रोजन हो गया, पी से फास्फोरस हो गया, ए एस से ऐश्वर्या हो गया, एस बी सब मतलब एस बी होगा सब बीमार, बिस्मथ हो गया। तो कितना आसानी से आपको याद हो गया। ये ट्रिक आप कॉपी में रखेंगे लेकिन एग्जाम में लिखेंगे नहीं। ठीक है, जल्दी याद करने के लिए ट्रिक है, आसानी से याद हो जाता है। सर कुछ दिनों बाद मैं इसको बताऊंगा कि ये पेंटावैलेंट को डोनर इम्प्यूरिटी बोलते हैं। कौन सा इम्प्यूरिटी, डोनर। तो इसके बारे में भी आने वाले क्लासों में, आने वाले लेक्चर या उसके बाद वाले लेक्चर में ज़रूर मिल जाएगा डोनर इम्प्यूरिटी क्या है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि डोनर के बारे में समझाऊंगा, लेकिन अभी डोनर के बारे में समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए डोनर इम्प्यूरिटी भी समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी किसे कहते हैं, वो फिर वही बात सर, पेंटावैलेंट वाला जो डेफिनेशन होगा वही इसमें होगा, जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता था। इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और उसको कहाँ डाला जाएगा, प्योर सेमीकंडक्टर में। प्योर सेमीकंडक्टर में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डाला जाएगा, तो ये ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी कहलाएगा। कौन कौन होता है, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। सर याद कैसे करेंगे, इसके लिए मेरे पास ट्रिक है, बाल, गंगाधर, गंगाधर, इंडियन, तिलक। ठीक है, तो बी बोरोन, एल एल्यूमिनियम, जी ए गैलियम, आई एन इंडियम। ये भी होता है टेलुरियम, थैलियम होता है, टी एल होता है। ठीक है, लेकिन इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो ये बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये 4 हमारे पास होते हैं, जिसे हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी के नाम से जानते हैं। तो ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी डालने से क्या होगा, इसे हम लोग एक और नया नाम देंगे, उसका नाम पढ़ेंगे एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी। ठीक है, एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी। क्या, एक्सेप्टर। इसका नाम क्या था, डोनर। क्यों बोलते हैं, थोड़ा देर इंतजार करना होगा, ये आने वाले लेक्चरों में ज़रूर बताऊंगा। लेकिन सर ये इम्प्यूरिटी डाले, अब क्वेश्चन ये बताइए सर कि आप डालेंगे तो होगा क्या, ये बताइए। तो हम लोग अगला जो भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें 2 टाइप्स आएंगे, एन टाइप और पी टाइप। और उसी एन टाइप पी टाइप में मैं इस पेंटावैलेंट को डालूंगा और ट्राईवैलेंट को डालूंगा, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि पेंटावैलेंट डालते क्यों हैं और ट्राईवैलेंट डालते क्यों हैं। ठीक है, तो जब तक इसको आप नोट कीजिए, हम आगे के टॉपिक में आते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो अगर हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टाइप के बारे में बात करें, इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक का नाम है एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक का नाम है पी टाइप सेमीकंडक्टर। एक का नाम एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक का नाम पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसके पहले इम्प्यूरिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक इम्प्यूरिटी का नाम है पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी और एक का नाम है ट्राईवैलेंट। तो मैं क्या लिखता हूँ इसका डेफिनेशन, सबसे पहले मैं एन टाइप पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से देखना है। अगर एन टाइप समझ में आ जाएगा तो पी टाइप भी समझ में आ जाएगा, दोनों एकदम एक जैसा है।
इफ़ वी ऐड, ऐड मतलब होता है मिलाना, जोड़ना नहीं, पेंटावैलेंट एटम, कोई भी पेंटावैलेंट एटम हम मिलाएंगे इन प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में मिलाएंगे। देखिए फोटो देखिए, ये प्योर सेमीकंडक्टर है, शुद्ध सेमीकंडक्टर, जो कि सिलिकॉन का सिर्फ बना हुआ है, ठीक है, सिलिकॉन के अलावे कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। देन वी गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर, तब हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है, ठीक है। मैं क्या बोला, यदि मैं पेंटावैलेंट एटम, कोई भी पेंटावैलेंट एटम जो कि नाइट्रोजन था, फास्फोरस था, आर्सेनिक था, एंटीमनी था, बिस्मथ था, उसमें से कोई एक चुन लीजिए और वह चुन के आप प्योर सेमीकंडक्टर में मिला दीजिए, ठीक, तो हमें कौन सा सेमीकंडक्टर प्राप्त हो जाएगा, एन टाइप। एक लड़का बोला कैसे सर, ठीक है, कैसे हम मान लें आपकी बात, तो मैंने इसको एकदम इजी वे में लिखा है, वी नो दैट ए पेंटावैलेंट एटम कंटेन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोई एक पेंटावैलेंट एटम लीजिए, मैं इसको मिलाने जा रहा हूँ इसमें और उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक पेंटावैलेंट एटम लेंगे तो उसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा। बाहरी कक्षा में कुल मिलाकर 5 इलेक्ट्रॉन। इफ़ दिस एलिमेंट इज एडेड, अगर वो 5 इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट उसमें मिलाया जाता है, एडेड, ठीक है, इन ए क्रिस्टल ऑफ प्योर सिलिकॉन, ये क्रिस्टल है, सिलिकॉन का पूरा क्रिस्टल कहा जाता है, इसमें अगर हम लोग उसको मिलाते हैं, देन ए फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएटेड, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। सर ऐसे कैसे, देखते हैं। विच हेल्प, जो मदद करता है, टू फ्लो करंट इन एनी टेम्परेचर, किसी भी तापमान पर करंट फ्लो करने में सक्षम हो जाता है ये सेमीकंडक्टर। सर समझाइए सर थोड़ा। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल लेके चलता हूँ, कोई भी पेंटावैलेंट एटम, फास्फोरस, क्या लेके चला, एक फास्फोरस। एक लड़का पूछ भी दिया सर फास्फोरस ही क्यों, दूसरा क्यों नहीं लिए, दूसरा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मैं इसमें एक बात कह दूँ, देखा जाता है कि सिलिकॉन का जो लंबाई चौड़ाई है, उसे लंबाई चौड़ाई कहने का मतलब, जैसे आपकी दोस्ती जो होती है, कभी आप बूढ़े आदमी से दोस्ती करना चाहते हैं, ठीक है, दो भी आदमी है, आप भी आदमी हैं, तो आपका दोस्ती होगा ज़रूर, बट कम, रेयरली देखते हैं कि बूढ़ा आदमी और बच्चा आदमी दोस्त बन गया। आप देखते हैं कि आप ही का हम उम्र कौन है, यही आपको सबसे पहले दिखता है, ठीक है। आप अगर 20 साल 18 साल के हैं, तो आप 18 साल 20 साल का कोई आपके पास बगल में खड़ा है, तो आप पहले उससे बात करते हैं, उसको दोस्त बनाते हैं, ओके। हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि ये देखिए, सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 14 होता है और फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। इन्हीं दोनों का न्यूक्लियस का साइज लगभग एक जैसा है, माने थोड़ा बड़ा छोटा है, तो फास्फोरस ज़्यादा अच्छे से मिलाया जा सकता है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि सर और दूसरा तत्व तो नहीं मिला सकते हैं, पेंटावैलेंट में और भी तो है, तो नहीं मिला सकते हैं, लेकिन फास्फोरस बेस्ट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेगा इन द रेस्पेक्ट ऑफ अदर, इसीलिए फास्फोरस मिलाएंगे, ठीक है। ये एक अलग क्वेश्चन है, थोड़े बहुत डीप लेवल की बात हो गई, हम लोग इधर नहीं जा रहे हैं। हम लोग पहले ये तो समझ लें कि फास्फोरस मिलाने से होगा क्या, ये भी तो समझना है पहले, तो मेन चीज़ ये है। तो फास्फोरस से पूछे भाई तुम्हारे पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो बोलता है सर मेरे पास 2, ठीक है, 3, 4 और एक 5, टोटल मिला के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से धीरे धीरे समझा रहा हूँ। ये फास्फोरस इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस एलिमेंट इसके अंदर डाला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कैसे डालिएगा, सोचिए, ये डालने, इसको में डालना है, पुट करना है भाई, इसमें अंदर डालना है, ठीक है। डालने के प्रोसेस को ही हम लोग यहाँ पर नाम देते हैं डोपिंग। क्या नाम देते हैं, डोपिंग। आपको याद कीजिए, मैंने बोला था डोपिंग आगे समझाऊंगा, आ रहा है डोपिंग। तो जिस प्रोसेस से डालेंगे उसे डोपिंग कहेंगे, ओके। सर इसको ऐसे मैं 1-2 एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा जो एग्जाम्पल है थोड़ा अलग होता है, उससे समझ में आ जाएगा, बट उसको एग्जाम में मत यूज़ कीजिएगा, लिखिएगा नहीं। तो डोपिंग, सर डोपिंग मतलब क्या हुआ, तो डोपिंग मैंने 3 तरीके से बताया था, एक का नाम था बॉम्बार्डिंग, एक का नाम था डिफ्यूज़न और एक का नाम था मेल्टिंग, ठीक है। अब देखिए इससे बात करते हैं, कैसे ये फास्फोरस इसके अंदर जाता है उसको समझिए। ये सिलिकॉन जो है, ठीक है, पूरी तरीके से स्टेबल है,
आप देखिए प्योर सिलिकॉन है, पूरी तरीके से स्टेबल है, ठीक है। इसमें एक भी तत्व खाली नहीं है। अब कहीं खाली दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। आप क्लास में कभी बैठते हैं तो आपके पास एक बेंच में 5 बच्चा बैठता है। अगर मान लीजिए कि 5 गो बेंच है, डेस्क बेंच, तो 25 बच्चे बैठेंगे। मान लीजिए 25 बैठा हुआ है। अब 25 बैठा हुआ है, अब आप सोचिए कि एगो 26वां स्टूडेंट क्लास में इंटर कर गया, तो आप उसको कहाँ बैठाइएगा? आप अपने बगल में बैठाइएगा, बोले जगह नहीं है, हम कहाँ बैठने देंगे? नहीं बैठने देंगे, जगह ही नहीं है सर, नहीं बैठने देंगे, जगह ही नहीं है। वैसे इसके साथ भी होता है, इसमें कहीं भी जगह नहीं है इस फास्फोरस को रखने का। देखिए कहीं जगह दिख रहा है? कोई तत्व नहीं चाहता है कि फास्फोरस आए, लेकिन हम चाहते हैं ज़बरदस्ती कि फास्फोरस इसमें जाए, ठीक है। तो सर इसके अंदर डाले कैसे? अब सोचिए अपने क्लास में मैं उस बच्चे को कैसे बैठा रहा हूँ, देखिए हंसीएगा आप, और मेरा कहानी सुन के आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा एग्जाम्पल होता है। तो मैं सोचा, मैंने बोला कि बैठा लो, तुम बोला नहीं नहीं बैठाएंगे हम, नहीं मेरे जगह नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं बैठा है 5 बेंच में, वो खड़ा है। मैंने सोचा कोई एग्जाम्पल देते हैं, कोई इसमें ऐसा प्रोसेस करते हैं जिसमें बैठ जाए। हमने क्या किया, बाहर से एक छिपकली ले आया। छिपकली जानते होंगे, लिजार्ड जो दीवार में दौड़ता है, और वो क्लास में छोड़ दिए, ठीक है। जब मैं क्लास में छोड़ा, ठीक है, तो सारे बच्चे डर के मारे इधर उधर बिखर गए, ठीक। सोचिए सब इधर उधर भाग गए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए बिखर गए, और थोड़ी देर के बाद वो छिपकली भाग गया। और जब वो बिखरे उसी समय उस बच्चा को मैं एंट्री करा दिया। अब जब छिपकली चला गया तो फिर सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। उसमें वो बच्चा मिल गया, अब मिल के वो भी बैठ गया, किसी को थोड़ी पता चला कौन बच्चा है, ठीक। तो ये सोचिए, यही चीज़ हमारे इस तत्व में भी होता है। कहानी को समझिए, उसके थीम को समझिए, और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सिलिकॉन है, और इस सिलिकॉन में सभी लोग अपने बंधन से बंधे हुए हैं, सहसंयोजक बंधन यानी कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं। जब मैं ये फास्फोरस इसमें मिलाऊंगा तो इसमें मेल्टिंग प्रोसेस करूंगा, मेल्ट पिघला दूंगा, या बॉम्बार्डिंग करूंगा तो बम की तरह उड़ेगा, मतलब फूटेगा। तो इसमें ढेर सारे बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड टूटने से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। ऐसे ही सिंपली बोलेंगे भाई रख लो तो नहीं रखेगा, ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, यहाँ बॉम्बार्डिंग करना पड़ेगा, जिससे ये बिखर जाएगा, और उसी समय फास्फोरस डाल देंगे। फिर थोड़ी देर के बाद अपने आप बॉन्ड बन जाता है। ये नहीं कि एक बार टूट गया तो बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं होता है सर। फिर से बॉन्ड अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। तो जब बॉम्बार्डिंग करेंगे, बॉम्बार्डिंग करके डालेंगे, उस प्रोसेस का नाम क्या हुआ? डोपिंग। बॉम्बार्डिंग करके डाले, उसका नाम क्या हो गया? डोपिंग। तो डोपिंग यहाँ करके फास्फोरस डाले, तो देखिए इसके अंदर फास्फोरस आया। सर यहाँ का सिलिकॉन कहाँ गया? इसी के अंदर है, एडजस्ट हुआ, ठीक है। एडजस्ट मतलब इधर उधर सेट हुआ। हमको वो कहाँ गया उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि फास्फोरस अंदर आया। हाँ आया। फास्फोरस के आने से हुआ क्या सर, ये समझाइए। ये देखिए इंपॉर्टेंट बात। तो फास्फोरस के अंदर आया, फास्फोरस को गौर से देखिए। जब फास्फोरस अंदर आया तो फास्फोरस अपने साथ कितना इलेक्ट्रॉन लेके आया था? फास्फोरस अपने साथ 5 इलेक्ट्रॉन लेके आया था। तो फास्फोरस ये सिलिकॉन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया, सिलिकॉन फास्फोरस इसके सिलिकॉन के साथ 1 बॉन्ड बनाया, ये सिलिकॉन इस फास्फोरस के साथ 1 बॉन्ड बनाया, ये सिलिकॉन ये फास्फोरस के साथ 1 बॉन्ड बनाया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और अब देखिएगा यहाँ पर इसका 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे खाली रह गया। 5वां इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? खाली हो गया। 5वां इलेक्ट्रॉन आपको खाली दिख रहा है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये 5वां इलेक्ट्रॉन है। 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खाली दिख रहा है, यही 5वां इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए ये 5वां इलेक्ट्रॉन का कोई जगह नहीं है, तो वो कंडक्शन बैंड में जाता है, और इस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। फिर से बोल रहा हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इसे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या बोले हम सुना? इसे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन, जब किसी में फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया तो सर उसमें टेम्परेचर देने का बात कहाँ हो गया? आराम से कंडक्शन होगा, एकदम होगा सर, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन याद कीजिए, फिर से लेक्चर नंबर 3-4 में आपको जाके देखना होगा बहुत अच्छे से, इसलिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, और फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया तो अब इसमें बॉन्ड तोड़ने का झंझट कहाँ? याद करो फिर से, यदि ये फास्फोरस नहीं होता और यहाँ पर क्या होता? सिलिकॉन होता। क्या होता? सिलिकॉन। तो कहीं पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं ना होता, नहीं होता तो इसको हम बंधन तोड़ना पड़ता और फ्री इलेक्ट्रॉन लाना पड़ता। लेकिन यहाँ पर आया कौन? फास्फोरस। कौन आया जी? फास्फोरस। क्या जनरेट हुआ?
फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर करंट फ्लो कराने का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छे से समझ में आया। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, सॉरी एन टाइप सेमीकंडक्टर, नॉट पी टाइप, सॉरी एन टाइप सेमीकंडक्टर, मैं आपको एन टाइप पढ़ा रहा हूँ। तो आज के बाद कोई पूछेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता कैसे है, तो आपको सिर्फ एक लाइन जवाब देना है। पहले प्योर क्रिस्टल लो और उसमें पेंटावैलेंट एटम मिला दो। ठीक है, मिलाने का कोई प्रोसेस पूछेगा तो बोलना डोपिंग। कितने प्रोसेस से होता है? 3 मैंने बताया, और भी होते हैं लेकिन 3 मैंने बताया, बॉम्बार्डिंग, मेल्टिंग, डिफ्यूजन। उस प्रोसेस से मैंने इसमें डाला, फास्फोरस यहाँ आया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बना, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हेल्प करता है। देखिए, इन दिस एलिमेंट वी एडेड इन अ क्रिस्टल प्योर सेमीकंडक्टर, देन ए फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएटेड, फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएटेड, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें करंट फ्लो कराने का काम करता है। अब देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? तो एक लड़का बोलता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। करेक्ट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव का पहला लेटर क्या होता है? एन। एन, हाँ याद कीजिए, इसीलिए इसे हम लोग एन फॉर नेगेटिव, इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसी का नाम दिया गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन को देखिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव का पहला लेटर एन होता है, और एन के कारण, नेगेटिव के एन के कारण इसका नाम पड़ा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आपको एग्जाम में अगर आएगा लिखने के लिए, तो आपको यहाँ से यहाँ लिख के ये फोटो बनाना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस, अंदर के क्वेश्चंस निकलते हैं। सर कितनी मात्रा में इम्प्यूरिटी मिलाएंगे? एक लड़का एगो फास्फोरस मिलाया, फिर सोचा एक और मिला देते हैं, दूगो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और एगो मिला देते हैं तो और एगो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऐसा सोचते सोचते वो ढेर सारा फ्री इलेक्ट्रॉन, ढेर सारा फास्फोरस मिला दिया। क्या बहुत सारा मात्रा में मिलाया जाता है? क्या इसमें जो फास्फोरस मिलाने की मात्रा है वो निश्चित है? तो हाँ निश्चित है। इसके लिए डोपिंग का रेशियो होता है 10⁸ इसका मतलब समझा देता हूँ। 10⁸ का मतलब होता है 10⁸ सिलिकॉन एटम में, 10⁸ सिलिकॉन एटम में एक फास्फोरस या एक पेंटावैलेंट एटम डाला जाएगा। इसी रेशियो में मिलाने पर इसे डोपिंग कहा जाता है। आगे चल के और भी डोपिंग पढ़ेंगे, हेवीली डोप्ड, लाइटली डोप्ड, लेकिन अभी हम लोग उधर, अभी तो जूनियर क्लासेस में, इतने बच्चे क्लासेस में, इन सब को समझने में थोड़ा दिक्कत होगी। हेवीली डोप्ड, इसकी ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस, इससे मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, और इससे कम मात्रा में मिलाएंगे, ठीक है, तो हम लोग उसको लाइटली डोप्ड बोलेंगे और हेवीली डोप्ड बोलेंगे। तो आपके पास ये आज मैंने जो बताया ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा सेमीकंडक्टर? एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, और मैंने आपको जितने कोशिश किया मैंने सारे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, और फिर भी कोई क्वेश्चन बच गया देन एक बार लेक्चर और सुनिए, और अगर बच जाता है क्वेश्चन तो आप हमसे फिर दोबारा पूछ सकते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास आ चुका है नया सेमीकंडक्टर, नया नाम है हमारे पास, अब आ गया कौन सा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। सर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो जैसे एन टाइप सीखे वैसे हम लोग अब पी टाइप सीखेंगे। तो कहता है इफ़ वी ऐड ट्राईवैलेंट, देखिए लिखा है, इसके जगह पर लिखा था पेंटावैलेंट, ट्राईवैलेंट एटम इन प्योर सेमीकंडक्टर देन वी गेट पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हम लोग ट्राईवैलेंट तत्व मिलाते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में तो हम पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। सर क्या होता है? सब वही सही तरीका आ रहा है, एकदम अच्छे से पीछे का याद करते जाइए। कहता है कि यदि मैं ट्राईवैलेंट एटम मिलाऊंगा तो इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। एकदम सही है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। कि एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एल्यूमिनियम, इसी के मिलता जुलता ही 14 ही 13 होता है, इसके पास 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इफ दिस एलिमेंट इज एडेड इन अ प्योर क्रिस्टल, प्योर सेमीकंडक्टर, जब इसको हम लोग क्रिस्टल में मिलाएंगे तब देखिए क्या होगा। इसको मिला रहे हैं, इसमें मिलाने के प्रोसेस को नाम क्या देंगे? डोपिंग। ठीक है, फिर वैसे ही डोपिंग करके हम लोग मिलाएंगे, जो पीछे अभी जस्ट बताए डोपिंग कैसे होता है। डोपिंग को आप अच्छे से सुनिए फिर से एक बार, फिर से जब मिलाए तो इसमें आ गया, कौन आ गया जी? एल्यूमिनियम। देखिए अच्छे से समझिए, एल्यूमिनियम आया, यहाँ कौन आया? एल्यूमिनियम आया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ एल्यूमिनियम नाम का तत्व आया। एल्यूमिनियम के पास 3 तत्व इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3।
ये सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाता है, ये सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाता है, ये सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाता है। ये सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन खाली है, अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये। एल्युमिनियम का ये जो कक्षा है यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होता है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्या क्रिएट होता है? खाली जगह, होल क्रिएट होता है। यदि मेरा लेक्चर जस्ट छठा या सातवां लेक्चर आप देखिएगा, ठीक है, तो उसमें छठा या पांचवा या छठा लेक्चर देखिएगा, उसमें होल का क्रिएशन होता है। होल किसे कहते हैं? तो आपको याद दिला देता हूँ फिर से, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर चला जाता है तो यहाँ पर एक खाली जगह का क्रिएशन होता है। तो ये खाली जगह दो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने में बहुत मदद करता है। ओके, तो ये होल अगर होल बन जाए या इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, बात तो बराबर है, ठीक है। तो यहाँ होल का क्रिएशन हो गया और इसी होल के कारण इसमें खाली जगह बन गया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये यहाँ, 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 यहाँ फ्लो करना शुरू कर देगा। और ये मेरे वीडियो में है कैसे इलेक्ट्रॉन खाली जगह को ऐसे ऐसे मूव करता है, ठीक है, आप जाके वीडियो देखिए, ठीक है। तो ये खाली जगह का क्रिएशन हुआ और यही खाली जगह इसमें करंट फ्लो कराने में मदद करता है, ठीक है। ओके, लिखा क्या है? इन दिस एलिमेंट आइडन प्योर सेमीकंडक्टर देन ए फ्री होल क्रिएटेड विच हेल्प टू फ्लो करंट इन एनी टेम्परेचर। किसी भी तापमान पर इसमें करंट फ्लो कराने में मदद करता है। अभी बताइए सर, ये खाली जगह है उसमें कैसा चार्ज होता है? तो मैंने एक बार वीडियो में बोल चुका है, इसमें एज्यूम किया जाता है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ऐसा क्यों पॉजिटिव चार्ज एज्यूम किया गया? तो आपको बता दूं, ठीक है, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव है, ये जब भी जाएगा खाली स्थान पे जाएगा, ठीक। कहाँ जाएगा? खाली स्थान पे जाएगा। सर कैसे खाली स्थान पे जाएगा? अब बताइए, मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, मैं स्टेबल नहीं हूँ, आवारा इलेक्ट्रॉन हूँ, आवारा घूमने वाला। बगल में कुर्सी खाली है, खाली कुर्सी, तो मैं कुर्सी में जाके बैठूंगा, स्टेबल होना चाहूँगा, ठीक है। मैं कुर्सी पे बैठ गया, इसका मतलब मैं उधर वो कुर्सी पे जाके बैठा। कुर्सी में इसको ऐसे समझ लीजिए, मेरे इलेक्ट्रॉन हूँ तो मेरे पास चार्ज कैसा है? मेरे पास चार्ज नेगेटिव है और मैं कुर्सी पे जाके बैठूंगा, कुर्सी को एक पॉजिटिव चार्ज, तभी तो मैं कुर्सी के पास अट्रैक्ट हो रहा हूँ क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। और इसी प्रिंसिपल पे मैं बोल रहा हूँ कि इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। यानी होल में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसे हम लोग होल कहते हैं। क्या बोलते हैं? HOL, होल। या किसी किसी किताब में इसको वैकेंसी नाम देता है। क्या नाम देता है? वैकेंसी, खाली जगह। और ये होल, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव का पहला लेटर, पॉजिटिव का पहला लेटर P, और इसीलिए इसका नाम होता है P टाइप सेमीकंडक्टर। क्या नाम? P टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसमें एक, अगर कोई पूछेगा P टाइप में क्या फ्री इलेक्ट्रॉन होता है? नहीं, P टाइप में वैकेंसी क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? वैकेंसी क्रिएट होता है। N टाइप में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है, ठीक है। दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से आप पढ़िएगा। तो अभी आप लोगों ने P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर को अच्छे से देखा। फिर एक क्वेश्चन पूछ दिया, सर इसमें इम्प्योरिटी किस रेशियो में मिलाएंगे? सर वही रेशियो है, रेशियो इम्प्योरिटी मिलाने का 10⁸ इसमें भी। इससे ज़्यादा रेशियो में मिलाएंगे तो हेविली डोप्ड हो जाएगा, इससे कम रेशियो में मिलाएंगे तो लाइटली डोप्ड हो जाएगा। जो आगे मैं पढ़ाऊंगा ट्रांजिस्टर आते आते इन शब्दों का भी प्रयोग कर लूँगा। अभी आप बेसिक है, सब चीज़ एक साथ डालिएगा, एक साथ सीखिएगा तो खिचड़ी हो जाएगा। थोड़ा भी बेसिक को ठीक कर लें हम लोग, अच्छे से छोटी छोटी बातों को सीख लें, उसके बाद तो हम लोग करेंगे ही, सब चीज़ सीखेंगे। तो ये आपका P टाइप सेमीकंडक्टर हुआ, ठीक है। मैं P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर समझाने के बाद थोड़ा सा और एक छोटा सा बात रह गया है, मैं उसको समझाता हूँ, फिर मैं और आगे बात करूँगा। इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। तो अभी जो मैं अब लिखा हूँ बोर्ड में, ये कुछ क्वेश्चंस है जो आने वाले लेक्चर में मैं बताऊँगा। तो इसलिए क्वेश्चन लिख देता हूँ कि आने वाले लेक्चर के लिए आप किताबों से या कहीं से एक बार ढूंढिए, उसको देखिए। मैंने क्वेश्चन लिखा क्या? N टाइप एंड P टाइप सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। हाउ, कैसे? ये न्यूट्रल होता है? एकदम बोला आप, सर न्यूट्रल कैसे होता है? N टाइप में आप बोले नेगेटिव चार्ज होता है, P टाइप में होल पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन ये न्यूट्रल आता है, न्यूट्रल रहता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा है, वही हाउ, कैसे, ये बताइए। इसको हम क्वेश्चन का जवाब देंगे, ठीक है। ये सही बात हुआ और इसका हाउ आपका आंसर देना है। ये आपका ये क्वेश्चन हुआ। व्हाट इज मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर? मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर किसे कहते हैं? सेमीकंडक्टर में आएगा। सर ये नया टर्म है, तो हाँ ये नया टर्म है जो अगले लेक्चर में समझाऊंगा। दूसरा कि व्हाट इज डोनर एंड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, मैंने बोला था समझाऊंगा, ये भी अगले लेक्चर में आएगा।
और व्हाट एक्सप्लेन द कंडक्शन प्रोसेस इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में धारा कैसे प्रवाहित होती है ये भी हम लोग सीखेंगे। अब यहाँ से धारा शुरू करने लग गए तो जब एन टाइप में धारा सीख जाइएगा और पी टाइप में धारा सीख जाइएगा तो हम आपको डिवाइस बनाने सिखाने लग जाएंगे। डायोड, ट्रांजिस्टर, जो भी आगे का डिवाइस है वो मैं आपको सिखाने लग जाऊंगा। एक्सप्लेन द कंडक्शन प्रोसेस इन एन टाइप एंड एक्सप्लेन द कंडक्शन प्रोसेस इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये 5 क्वेश्चन का जवाब नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। सस्पेंस के रूप में इस लेक्चर में मैंने बता दिया कि अगले लेक्चर में आने वाला है। प्लीज़ उसको सर्च कीजिए और खोज के रखिए ताकि मैं अगले लेक्चर में दूँ तो मैं कुछ बताऊं। अगर आप पढ़े कुछ और मैं बताया कुछ और तो जब हमसे बात कीजिएगा, सर हम तो ऐसे पढ़े किताबों में, आप ऐसे बता रहे हैं। फिर ऐसे भी हो सकता है कि आप कुछ ज़्यादा पढ़े हों और मैं कुछ कम बताऊं तो वहाँ पूछ सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगले लेक्चर में ये हम लोग पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।